दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल मैथ में। ऑनलाइन मैथ क्लासेस की कड़ी में आज हम कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम और हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक रेगरिंग डेसिमल को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के स्टार्ट करते हैं। सपोज ये योर रेगरिंग डेसिमल आपको दिया हुआ 0.6 डॉट और आपको निकालना है कि इसका p/q फॉर्म क्या होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या रेगरिंग डेसिमल होता है। अर्थात यदि यह रेगरिंग डेसिमल है तो यह p/q के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, ना तो श्योर है, बट इसका p/q फॉर्म क्या है यह निकालना है। तो p/q फॉर्म निकालने के लिए मान लेते हैं हम कि दिया हुआ नंबर h के बराबर है, h = 0.6। आप इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू 0.6666। सो अब क्या आप ऐसे नंबर की सोच सकते हैं जो दिए हुए नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल दोनों ही नंबर में डिजिट्स सेम, एक ही डिजिट। ऐसे कई नंबर हैं जिनमें कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट यानी 666 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम दशमलव को यहाँ शिफ्ट कर दें राइट साइड 1 प्लेस तो हमको मिलेगा 6.666। हम 66.66 भी कर सकते हैं, लेकिन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम इसी से हो जाएगा। लेकिन यह नंबर 6.666 कैसे होगा? जब हम इस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करें, अर्थात मल्टीप्लाइंग बाय 10 वी गेट 10x बराबर 6.666। अब इन दोनों नंबर के डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है, इसलिए यदि हम 1 को 2 से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 10x - x 9x बराबर 6.0000 मीन्स 6। इससे x का मान मिलता है 6/9। इसी जिनको p/q फॉर्म या p/q फॉर्म। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि प्योर रेगरिंग डेसिमल जिसमें रिपीटिंग ब्लॉक 2 डिजिट के हों, जैसे 0.65 65 65 65, तो वहाँ पर हम क्या लॉजिक लगाएंगे? लॉजिक इसी पैटर्न पर होगा कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि डेसिमल के बाद का डिजिट सेम हो जाए, ताकि प्लस माइनस करने से मेरा रेगरिंग डेसिमल से छुटकारा मिल जाए और जो बच जाए वह इंटीग्रल पार्ट हो, यानी इंटीजर हो, ताकि हम x को इंटीजर बाय इंटीजर अर्थात p/q फॉर्म में लिख सकें। तो आइए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें x बराबर
0.6 बार. This is called a repeating block of 2 digits. ये repeating block है consisting of 2 digits, 6 और 5 digits हैं. यह रिपीट करेगा 6 5 6 5 6 5. तो इसका p/q फॉर्म निकालने के लिए अगेन हम इसको मानते हैं x और इसे लिखते हैं इधर से 6 5 6 5 6 5. नाउ फिर क्या आप ऐसा नंबर सोच सकते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो लेकिन उसके डेसिमल के बाद के डिजिट दिए हुए नंबर के जैसे ही हो? आंसर है कि आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है. 100 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट का ब्लॉक है और 2 डिजिट के बाद अगेन रिपीटिंग ऑफ डिजिट्स स्टार्ट होता है. तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100x से और हमको मिलेगा 65.6565. आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद अगेन दोनों ही नंबर में डिजिट सेम है. इसका मतलब कि यदि हम 2 - 1 करेंगे तो यहाँ 100 - x मिलेगा 99x and this is equal to 65.000 means this is 65 and answer is 65 by 90. 65 by. इस प्रकार से अब आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यदि हमें रिपीटिंग डिजिट 3 और 4 ब्लॉक का होगा तो हमें 100 के बदले 1000 10,000 इत्यादि नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और ऐसा करने पर हम डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं और इंटीग्रल पार्ट हटाने से हमें जो इंटीग्रल पार्ट मिलेगा तो हम x का मान इंटीजर बाय इंटीजर के रूप में निकाल सकते हैं. अब एक मिक्स फ्रैक्शन लीजिए जिसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों डिजिट्स हैं. फॉर एग्जांपल सपोज x इज इक्वल टू 0.265 बार means this is 0.265656. अब आप ऐसे नंबर की सोचिए जिसमें रिपीटिंग डिजिट्स डेसिमल के बाद सेम. यहाँ 2 नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट्स कहलाता है जबकि 6 5 रेकरिंग डिजिट्स कहलाता है और 65 ब्लॉक ऑफ रेकरिंग डिजिट कहलाता है. यहाँ पर ब्लॉक रेकरिंग ब्लॉक 2 डिजिट्स का है. तो ऐसा नंबर प्राप्त करने के लिए जहाँ की डेसिमल के बाद डिजिट्स सेम हो हमें थोड़ा सा और स्किल का इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जांपल यदि हम गौर से इस नंबर को देखें तो इंट्यूशन से हम कह सकते हैं यदि डेसिमल यहाँ आ जाए यानी 1 प्लस राइट शिफ्ट हो. और ऐसा कब होगा जब हम नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात मल्टीप्लाइंग 1 by 10 बोथ साइड्स. then we get 10x बराबर 2.6565.
but this will not give the value of x as p/q फॉर्म। यहाँ भी हमें यदि x का मान निकालना है तो x का मान हमें इंटीजर बाय इंटीजर के रूप में नहीं निकलता है, क्योंकि यह इंटीजर अभी नहीं मिला है कि यह इंटीजर किस इंटीजर के बराबर है। तो अगेन हम इस्तेमाल करते हैं अपने इंट्यूशन का और देखते हैं कि यदि हम डेसिमल को 2 प्लेस और राइट शिफ्ट करें, मीन्स 10x है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, अर्थात 1 को 3 प्लेसेस राइट डेसिमल को शिफ्ट करें, तो डेसिमल के बाद डिजिट्स, रिपीटिंग डिजिट्स सेम है, अर्थात हम 1000 से यदि x को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 1000x बराबर डेसिमल शिफ्ट हो रहा है 265.656। अब आप देख सकते हैं कि 2 और 3 इक्वेशन 2 और 3 x को इन्वॉल्व किया हुआ इक्वेशन है, x को इन्वॉल्व करता हुआ इक्वेशन है, इसलिए हमें 1 की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ेगी और हम केवल 2 और 3 से x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो इसके लिए यदि हम 3 में से 2 को माइनस करें तो डेसिमल के बाद यहाँ देख रहे हैं कि डिजिट्स सेम है, अर्थात हमें फिर रेकरिंग पार्ट से छुटकारा मिल जाता है और जो मिलता है रिजल्ट वह इंटीजर होता है, यानी इंटीग्रल पार्ट होता है, और ऐसी स्थिति में इसका मान इंटीजर बाय इंटीजर होता है। तो अगेन हम यहाँ 3 - 2 करने से हमको लाभ होता है 990x बराबर 265 - 2 and therefore x is equal to, this implies x is equal to 263/9। इतना करने के बाद अब आप कोई भी रेकरिंग डेसिमल हो, चाहे प्योर रेकरिंग डेसिमल हो या मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल हो या उसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट हो और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो भी आप उसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, इफ we take h equal to 3.265 bar, then 3 is the integral part. This is complete number, so this is called integer and integral part, and this is fractional part. So to find x बराबर 3.265 bar as in p/q form, we again write this as 3.2656565. Again, method will be same. To shift decimal 1 places right, we multiply it by 10, so 10x is equal to 32.6565. decimal यहाँ आ जाएगा 32.6565, एंड जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मीन्स इस डिजिट जो नॉन रेकरिंग डिजिट है वो हुआ 1 है और 2 रेकरिंग डिजिट है, तो 1 और 2 ये दोनों मिल करके 3 डिजिट हो गया, तो 10⁻³ यदि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारा डेसिमल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से कि रेकरिंग पीरियड स्टार्ट होगा, अर्थात अगेन 1000 × x gives 1000x equal to
3265 डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3265.6565 and again on subtracting 3 minus 2 we get 1000 minus x 999 sorry 1000x minus 10x because here decimal part is same. Decimal part of 2 and 3 is same. So we subtract 3 minus 2 and this is 999x बराबर 3265 minus 32 means 3233 and we get x as 3233 by 990. तो अब आप कोई भी रेकरिंग डेसिमल का p/q फॉर्म निकाल सकते हैं। आपने इस विधि को अच्छे से समझ लिया, लेकिन एग्जाम में कभी कभी हमें शॉर्टकट या तुरंत आंसर प्राप्त करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक की ज़रूरत होती है, जिसे हम देख सकते हैं कि यहाँ से वह शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। आइए उसको देखते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकालते हैं। सपोज x is equal to 3.265 and we want to find p/q form at once, तुरंत हम चाह रहे हैं। then one line solution is 3 integral parts, so we write it as 3. Now in a decimal part, this is non-repeating digit and this is repeating digits. If we ignore decimal, recurring, non-recurring, then this is the number 265, integral number 265. यदि इसको इग्नोर करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है 265, क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट होता है। तो इन दोनों को, तीनों को लेते हुए हमें 265 प्राप्त होता है, और वह डिजिट जो कि रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम माइनस करते हैं इस इंटीग्रल नंबर में, जो कि डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। और for every repeating digit we write 9, so there is 2 digits, so there is 2 9 in the denominator, and for every non-recurring digit we write 0 after 9. This is a mixed fraction 3263 by 990, multiplying by 3 into 990 plus 263, you get the form p/q. So this is the basic rule, and by applying this rule you can find any recurring digit in the form of p/q. और दिस हम देखते हैं कि डेसिमल पार्ट्स में जितने भी डिजिट्स हैं, रेकरिंग क्लॉज को लेते हुए उसमें से हम नॉन रेकरिंग को माइनस करते हैं। यह इसका न्यूमरेटर पार्ट होता है, क्योंकि यह तो इंटीग्रल पार्ट है। यदि ये हम इसको हटा देंगे तो ये हट जाए, इसको माइनस करते हैं और प्रत्येक रेकरिंग डिजिट के लिए 99 और नॉन रेकरिंग के लिए 0 रखते हैं। यही उसका p/q फॉर्म होता है। इस प्रकार से अब यदि 0.1265 भी है तो अगेन आप लिख सकते हैं वन लाइन सॉल्यूशन में नंबर, इंटीग्रल नंबर कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट दोनों को कंसिस्ट करता हुआ इंटीग्रल नंबर है 1265।
इसमें माइनस करेंगे 12, यह इसका न्यूमरेटर पार्ट होगा, फॉलोड बाय 99 फॉर एवरी रिपीटिंग डिजिट वी हैव 9, 29 और फॉलोड बाय 20 फॉर एवरी प्रत्येक नॉन रिपीटिंग डिजिट। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए यह ट्रिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेसिक बात वही है। यहाँ भी हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे जैसा आप करते थे, तो हमें 9900x आएगा और फिर x का वैल्यू हम P/Q फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो है किस प्रकार से हम रेकरिंग डेसिमल को जो है P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और इसके पीछे का क्या लॉजिक है, और वन लाइन सॉल्यूशन के रूप में क्या बेसिक रूल है जिससे कि हम एक लाइन में तुरंत P/Q फॉर्म उसका निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।